आप सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। मीरा चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। वाह, धन्य धन्य मीरा, आज मैं धन्य हो गया। वृंदावन की प्रेममयी धरा और तुमसी प्रेम मूर्ति के दर्शन पाकर मैं सचमुच धन्य हो गया। ऐसा क्यों फरमाते हैं महाराज? प्रेम भक्ति मैं क्या जानूं, मुझे तो अपनी गिरधर लाल बस अच्छे लगते हैं। उनकी बात करने वाले अच्छे लगते हैं, उनकी चर्चा अच्छी लगती है। बस ठाकुर से संबंधित सभी कुछ अच्छा लगता है। बस क्या अच्छा लगना ही प्रेम होता है? मीरा ने भोलेपन और सरलता से कहा। प्रेमी तो आप हैं भगवान, ना जाने कहां से इस अनअधिकारिणी को दर्शन देकर कृतार्थ करने पधारे हैं। बेटी, जिसके अतिरिक्त तुम्हें कुछ और दिखाई ना दे, जिसमें तुम्हारी सारी दिनचर्या सारे क्रियाकलाप सिमट जाएं, उसी का नाम, उसी की सेवा, उसी का चिंतन ही हर पल भाए, यही तो प्रेम भक्ति है। संत ने स्नेह से समझाते हुए कहा। संत की सादगी और अपनत्व ने, उनके आलाप कंठ की गहराई और राग स्वर की शुद्धता ने मीरा को चकित कर दिया था। मीरा ने सम्मान सहित कहा, अब तो महाराज हमें भी आप कुछ श्रवण कराइए। क्यों, थक गई हो बेटा? संत बोले। नहीं महाराज, हरि गुणगान से तो थकान उतरती है, चढ़ती नहीं। फिर संतों के दर्शन और सत्संग में तो मेरे प्राण बसते हैं। यदि पात्र समझे तो कृपया अपना परिचय दीजिए ना बाबा। साधु का क्या परिचय पुत्री? वह सरलता से हंस दिए। कभी सचमुच आवश्यकता पड़ी तो स्वयं जान जाओगी। महात्मा फिर हंसे। तो फिर बेटी, एक भजन और सुनाओ, आज मैं तुम्हें अच्छे से थकाए देता हूँ। यह सहज संभव नहीं है बाबा, मीरा ने हंसकर उत्तर दिया, और कल पल्लव में करताल खड़खड़ा उठी। जब एक रुचि के दो लोग मिले तो समय का कहाँ भान रहता है, और जहाँ ठाकुर को प्यार करने वाले मिल जाए तो वहीं सत्संग हो जाता है। मीरा संत के आग्रह पर पुनः कर पल्लव में करताल ले आलाप ले नृत्य के लिए खड़ी हो गई। उसी समय श्री जीव गोस्वामी पाद आ गए। परस्पर नमन के पश्चात उन्होंने वृद्ध संत को प्रणाम किया और केसरबाई के द्वारा बिछाई गद्दी पर बैठ गए। केसर ने मीरा के इंगित पर उनके चरणों में नूपुर बांधे और वह मंजीरे लेकर चमेली के पास बैठ गई। श्री जीव गोस्वामी पाद सत्संग का जमा जमाया वातावरण पाकर अति आनंदित हो उठे। मीरा ने गोपी स्वरूप से नृत्य करते हुए श्री श्याम सुंदर की माधुरी का एक अतिशय भावपूर्ण पद गाया। अलीरी मारे नैनन बान पड़ी, अलीरी मारे नैनन बान पड़ी, नैनन बान पड़ी, अलीरी मारे नैनन बान पड़ी। चित जड़ी मारे माधुरी मूरत, चित जड़ी मारे माधुरी मूरत, हिये बीच आन गड़ी, कब की ठाड़ी पंथ निहारूं, कब की ठाड़ी पंथ निहारूं, अपने भवन खड़ी, अलीरी मारे
नैनन बान पड़ी, अटकया प्राण सांवरी सूरत, अटकयो प्राण सांवरी सूरत, जीवन मूल जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकाणी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहे बिगड़ी अलीरी मारे, नैनन बान पड़ी। अंतिम पंक्ति की पुनरावृत्ति करते हुए संत ने कितने ही विभिन्न विभिन्न भावों से सुंदर आलाप किए। उनके कंठ की सरलता से सब आत्मविभोर हो उठे। मीरा को तो भावावेश हो आया। संत और गोस्वामी जी विभोर विभल थे। मीरा ने बिना रुके नाचते हुए दूसरा शरणागति का पद आरंभ किया। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, सखीरी मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, सखीरी मैं तो गिरधर के घर जाऊं। रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भय उठी आऊं, रैन दीना वाके संग खेलूं, ज्यों त्यों ताहि लुभाऊं, जो पहिरावे सो ही पहरूं, जो पहिरावे सो ही पहरूं, जो दे सोई खाऊं, सखीरी मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मारी वाकी प्रीत पुरानी, मारी वाकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं, जहाँ बिठावे ते ही बैठूं, जहाँ बिठावे ते ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, सखीरी मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं, सखीरी मैं तो गिरधर के घर जाऊं। पद गायन के बीच में ही वृद्ध संत ने ललक करके चमेली के हाथ से ढोलक ले ली और श्री जीव गोस्वामी पाद ने केसर से मंजीरे देने का संकेत किया। दोनों ही उमंग के साथ बजाने लगे। कभी कभी महात्मा जी बीच में लंबा आलाप लेते और सम पर लाकर छोड़ते ही सब झूम जाते। मीरा भाव के अनुसार मंद, मध्यम और तीव्र गति में नृत्य कर रही थी। उसकी कनक वल्लरी सी कोमल देह और मृदुल मृणाल सी बाहु युगल सुंदर भावी भक्ति की सार्थकता दर्शा रही थी।
मीरा के मुख की दिव्य कांति उसके किसी अन्य लोक में होने की साक्षी दे रही थी। नेत्रों की वर्षा कभी थमती और कभी तीव्र होती। कभी मीरा के सुंदर नयन समर्पण के भावाधिक्य में मूंद जाते और कभी दर्शन के आह्लाद में विस्फुरित हो पलकों को झपकाना भूल जाते। दिन मणि ढल गए तो मीरा ने करताल रखकर संतों को प्रणाम किया। वृंदावन में मीरा की प्रेम भक्ति का एक नया मोड़ ले रही थी। दिन या तो सत्संग में बीतता या रात्रि के दर्शन के आनंद में। मीरा रात्रि होते ही ललिता जू की प्रतीक्षा में सतर्क हो बैठती। वह उनका संकेत पाते ही उठकर चल देती। ललिता जू मीरा को नित्य नवीन लीला स्थली में नव नव लीला दर्शन कराती। वे लीला दर्शन के लिए जाती तो रात्रि में ही, पर किंतु लीला यदि दिन की है, जैसे धेनुचारण, कालिय दमन, माखन चोरी, दान लीला, पनघट लीला, इन सब का दर्शन करते समय उन्हें दिन ही दिखाई देता। वे भूल जाती कि भी अर्धरात्रि में वह शैया से उठकर आई है। वे केवल देखती ही नहीं, उन लीलाओं में सम्मिलित भी होती। ललिता उन्हें सदा अपने समीप रखती। लीलाओं में श्री किशोरी जू का सरल शांत भोलापन देखकर वह न्यौछावर हो जाती। श्याम सुंदर की बात बात में चतुराई, उनका अपनत्व, ठिठोली और उनका प्रेम मीरा के रग रग में बस गया। उसका रोम रोम श्याममय हो गया। सबसे अंत में देखा मीरा ने अपना माधवी रूप। ब्रज के ही एक छोटे से गांव में माधवी रहती है। बचपन में ही उसके पिताजी उसका विवाह नंदीश्वर के सुंदर से कर देते हैं। विवाह के कुछ समय के उपरांत माधवी के पिताजी का देहांत हो जाता है। माधवी माँ के संरक्षण में उसकी रोक टोक में ही बड़ी होती है। माधवी बड़ी हो रही है तो बहुत सुंदर दिखने लगी है। उसकी सुंदरता की उपमा गांव वाले लक्ष्मी और गौरी माँ से देते। नंदगांव से माधवी के ससुराल से गोना करवाने का समाचार आया। इधर माधवी की माँ ने सुना कि नंदराय जी के पुत्र श्री कृष्ण की ऐसी मोहिनी है कि जो एक बार देख लेता है वह बोर्रा ही हो जाता है। स्त्रियां अग जग कहीं की नहीं रह जाती। केवल उसके दर्शन से ही लोग पागल नहीं होते। जो कदाचित उसकी वाणी अथवा वंशी का स्वर भी कान में पड़ जाए तब भी तन मन का विघटन हो जाता है। डरकर मैया बेटी माधवी को शिक्षा देने लगी कि भूल कर भी वह कभी नंदराय जी के उस सलोने सुत को ना स्वयं देखे, न अपना मुख उसे दिखाए, अन्यथा उसके पातिव्रत्य की मर्यादा भंग हो जाएगी। माँ उसे पतिव्रत धर्म की महिमा एवं मर्यादा सुनाती और उसके भंग होने की हानि भी समझाती। भोली माधवी ने मैया की एक एक बात, एक एक शिक्षा गांठ बांध ली। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि किसी प्रकार भी वह ब्रज के युवराज को नहीं देखेगी और ना ही स्वयं को देखने देगी। अंत में वह दिन भी उदित हुआ जबकि रथ लेकर उसका पति सुंदर उसे लिवाने आया। जैसा नाम था वैसा ही सुंदर था सुंदर। समय पर माँ ने एक बार और अपनी शिक्षा की याद दिलाई। सबने आंखों में आंसू भरकर उसे विदा किया। रास्ते में पति ने एकाध बार अपने सखा कन्हैया की चर्चा भी की, पर माधवी ने कोई उत्साह नहीं दिखाया तो वह चुप हो गया। सुंदर रथ हाँक रहा था और वह रथ में बैठी थी। अगर कोई गांव पथ में पड़ता तो रथ के पर्दे गिरा दिए जाते। सुंदर बीच बीच में अपनी मैया की
अपने गांव की व घर की बातें करता जाता और वह चुपचाप बैठी सुनती रहती। एकाएक सुंदर ने कहा, देखो, ये हमारे व्रज की गायें चर रही हैं। कन्हैया यहीं कहीं होगा, देखेगा तो अभी दौड़ा आएगा। सुनकर माधवी ने मुख ही नहीं, अपने हाथ पैर अच्छी तरह ढाक लिए। तभी कोई पुकार उठा, सुंदर, बहू ले आया क्या? हाँ भैया, भैया, मोकू भाभी को मोड़ो तो दिखाओ दो। अरे भैया, मिल अरे भैया, पहले मोते तो तू मिल के हिये को ताप बुझाए दे। सुंदर रथ से कूद पड़ा और दूसरे ही क्षण किसी से आलिंगन बद्ध हो उठा। भैया कन्नू रे, ऐसे लगे जुगन, बाद मिलियो तो सो। तेरी चर्चा हूँ जहां ना होए, वहां विधाता कभू बास ना दे। अब दिखाए दे मोह को बहू को मोड़ो। कन्नू रे, मैं कहाँ दिखाऊं? भैया तू ही देख ले, तो सो कहाँ पर दो है। माधवी को लगा कि एक बालक रथ पर चढ़ गया है। ए भाभी, अपना मोड़ो तो दिखाई दे। कहते हुए उसने घूंघट उठाना चाहा, लेकिन माधवी ने कसकर अपना घूंघट पकड़े रखा। मुख तो दूर रहा, अपनी उंगली का पोर भी नहीं देखने दिया। मैं का देखूं, अब तो तू ही मेरो मुख देख भी को तरसेगी। कहते हुए नंद सुवन रथ से उतर गए। वह स्वर सुनकर माधवी थोड़ी चौंकी, क्योंकि वह स्वर न उसके पति का था और ना ही उस बालक का। वह गंभीर स्वर मानो सत्यता की साक्षी देता। अपनी जीत पर माधवी प्रसन्न थी। 2-3 दिन बाद उसकी सास उसे नंदरानी के यहाँ प्रणाम कराने के लिए गई। नई बहू का मुख देख नंदरानी बहुत प्रसन्न हुई और अति चाव से भूषण वसन देकर उसका मुख मीठा कराया। अनेक प्रकार के दुलार करते देख उसकी सास ने कहा, अब तो हमारे कन्हैया को विवाह कर ही दो रानी जू। जब भी उसके किसी सखा का विवाह होता है तो उसका भी विवाह का चाव बढ़ जाए है। क्या कहूँ बहन मेरी। तभी कन्हाई ने आकर कहा, मैया, ओ मैया, बड़ी जोर की भूख लगी है, कछु खाए बो को दे। फिर अकस्मात नई बहू को देखकर वह पूछ बैठा, यह कौन की बहू है मैया? आ तोकू या को मोड़ो दिखाऊं। कैसो चांद जैसो मुख है या को, तेरे सखा सुंदर की बहू है। मैया ने उन्हें पुकारा, अच्छा, तो ये सुंदर की बहू है। अभी नाए मैया, अभी मोकू सखाओं के साथ कहूँ जानो है। वे मुड़कर जाने लगे। अरे लाला, कछु खा तो जा, तोकू तो भूख लगी थी। मैया पुकारती रह गई, पर वे ना रुके। न जाने या को कहाँ शर्म लागी। नई दुल्हन को मुख देखने को तो यह सदा आतुर रहता है। आज कहना को जी अच्छा नहीं है शायद। माँ ने अनमनी होकर कहा। माधवी गोचारण का समय होते ही भीतरी कोठे में चली जाती, कानों में अंगुली दे देती ताकि वंशी की नाद उसे सुनाई ना पड़े। फिर ऐसे ही वह सांझ को करती। जल भरने भी उस समय जाती जब घाट सूना होता। पर घर में तो सबको, घर में ही क्यों, ब्रज भर के सभी जनों को कृष्ण के गुणगान का व्यसन था। वह अपने गृह कार्य में लगी रहती और मन ही मन हंसती, कैसे हैं ये लोग, सब के सब एक कृष्ण के पीछे बावरे हो रही हैं।
वह बार बार अपनी मैया की शिक्षा याद करके अपने पतिव्रत धर्म की सावधानी से रक्षा करती। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको प्यार भरा राधे राधे।